पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। वैकुंठ में जो संपदा नहीं है वो वहां पर भगवान ने रच डाली अपनी माया के इशारे से। और वहीं से नारद जी जा रहे, नारद जी ने नीचे देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, इस गांव में बड़ा सुंदर नगर है। और कौतुक बस नारद जी नीचे उतर के आ गए। और ऐसे ही जैसे आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हो, ऐसे ही नारद जी पहुंच गए और बातों बातों में पूछ लिया नारद बाबा ने, भैया क्या हो रहा है? तो एक ने कहा हमारे राजा की बिटिया का विवाह हो रहा है। तो नारद जी राजा के यहाँ पहुंच गए। और जैसे नारद जी के यहाँ उस राजा के यहाँ नारद बाबा पहुंचे, जैसे ही राजा ने चरण धुलाए और चरण धुलाकर आसन पर बिठा दिया और आसन पर बिठाया और नारद बाबा से कहा महाराज अच्छे मौके पे आपका आगमन हुआ, मेरी बिटिया का विवाह है, इसलिए बता दीजिए मेरी बिटिया को वर कैसा मिलेगा। ध्यान देना, निवेदन करूं, राम कथा के माध्यम से भगवान की माया कितनी प्रबल है, कोई उस माया से नहीं बच पाया। और राजा ने अपनी राजकुमारी को बुलाया और जैसे ही बुलाया और जैसे ही प्रणाम कराया नारद जी के चरणों में, तो गोस्वामी जी महाराज कहते अभी अभी कह रहे थे मैंने काम को जीत लिया। और जैसे ही राजकुमारी आए तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी बार लग लहे निहारी। देखते रह गए उस राजकुमारी को। राजा ने कहा बाबा थोड़ा हाथ बात देख लीजिए। और जो हाथ देखा तो हाथ में क्या लिखा था विधाता ने? हाथ में लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं जो याही बाराही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत ना कोई। जो यही बाराही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। लक्षण सब विचारी और रागे, कछुक बनाई भूप संभाग। के लक्षण सभी विचार उन राखे, कछुक बनाई भूप संभागे। जो यही बाराही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। समर भूमि ते ही जीत न कोई। नारद बाबा की हालत खराब हो गई। हाथ को देखा और हाथ में लिखा था जो यही बरही, इस कन्या का विवाह जिसके साथ होगा वो अमर होगा, उसको समर भूमि में कोई नहीं जीत पाएगा। अब पढ़ना था यहाँ से और बाबा ने उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरफ से पढ़ने लगे क्योंकि सुंदरता देख करके। और बाबा देखते रह गए। गोस्वामी जी महाराज लिखते उल्टा पढ़ दिया और इधर से क्या पढ़ दिया? लिखा है कि जिसके इस कन्या के साथ जिसका विवाह होगा वो अमर होगा। और नारद जी ने क्या पढ़ लिया? बोले इस कन्या के साथ जिसका विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, उसको समर में कोई जीत नहीं पाएगा। अब तो नारद जी मन में विचार करने लगे यदि ये सुंदर कन्या मुझे ही मिल जाए तो। अभी तो कह रहे थे काम को जीत लिया और अब कन्या का वर्ण करने के लिए तैयार हो गए। पर कन्याओं को क्या प्रिय है? बोले सुंदरता प्रिय है। तो मैं सुंदर कैसे बनूंगा? बोले सुंदरता पाने के लिए विश्व का सबसे सुंदर जो हो उसके पास जाना चाहिए। तो माताओं विश्व में सबसे सुंदर कौन है? यदि किसी से पूछ लो अभी माताओं से कि संसार में विश्व में सुंदर कौन है, तो कोई ना कोई खड़ी होकर के कह देगी बहन जी ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है? पर यदि ऐसा जो कहें तो उन्होंने भगवान की सुंदरता को अभी देखा नहीं। इस सारे विश्व में सबसे सुंदर कौन है? बोले नारायण से सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, भगवान से सुंदर संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं निवेदन करूं तो नारद जी ने कहा यदि हमें सुंदरता लेना ही है, बनना ही है, तो नंबर 1 की सुंदरता लेंगे और जो नंबर 1 पे आता होगा उसी के पास जाएंगे। और किसके पास पहुंच गए? अभी जिसके घर से लौट कर आए थे अब फिर से पुनः उन्हीं का नाम लेने लगे। और भगवान भी बड़े परम कोटि हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नारद बाबा ने बीड़ा
मोरे हित हरि सम